हेलो। यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है यह भाषा और लिपि में क्या अंतर है उस पर आधारित है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी भाषाएं हैं जिसके अंतर्गत हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, असमी है, मलयालम, मराठी, तेलुगु इत्यादि जो भाषाएं हैं। इन भाषाओं के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष आदान प्रदान करता है। तो भाषा क्या है? विचार और भावों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम या साधन है। इसके द्वारा आदान प्रदान जब करते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ देश का और राष्ट्र का भी विकास होता है। तो ये जो भाषाएं हैं इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा यह हुई कि भाषा शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। क्लियर? भाषा की है हमारी क्या होगी? परिभाषा। शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। तो जो भाषा में जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं वे क्या है? सार्थक होना चाहिए, अर्थ से परिपूर्ण होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया परिभाषा का, सॉरी भाषा का। तो ये जो भाषा है, भाषा को संविधान के अष्टम सूची में भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टम सूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आंसर क्या है? 22 भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा 14 सितंबर 1949 में संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता भी प्रदान हुई। राजभाषा के रूप में मान्यता भी प्रदान हुई। तो ये हमारी भाषा हो गई। अब हम लोग लिपि पर आएंगे कि लिपि क्या है। साथ ही साथ और एक चीज पूछा जाता है, दोनों में अंतर क्या है? तो भाषा जो है यह लिखित और मौखिक दोनों ही होता है। मौखिक, लिखित और मौखिक दोनों होता है। किसमें? भाषा में। ये हमारी भाषा की पहचान हो गई। अब हम लोग लिपि पर आएंगे। तो लिपि क्या है? लिपि उसे कहा जाता है जो अक्षरों का समूह हो। लिपि में अक्षर या चिन्ह का समूह
अक्षर का समूह होता है। और किसमें? लिपि में। तो ये जो लिपि है, लिपि का सर्वप्रथम प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी की सभ्यता से हमें लिपि का प्रमाण प्राप्त हुआ था। तो इसके साथ ही 8वीं सदी में गुजराती राजा जयभट्ट के लेख से हमें प्राप्त होता है। तो ये हिंदी की जो लिपि है वह लिपि कौन सी है? नागरी या देवनागरी। अंतर ये लिखित होती है। क्लियर? दोनों में अंतर, भाषा मौखिक लिखित होता है और लिपि जो होती है वह लिखित होती है। ये दोनों में ये अंतर है। तो ये लिपि, अक्षर, चिन्ह क्या है? तो हिंदी या देवनागरी लिपि में जो वर्ण है, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों का चिन्ह या जो अक्षर है जिसे हम लोग वर्ण कहते हैं, उन वर्णों को ही लिपि में संलग्न किया गया है और उन वर्णों, स्वर और व्यंजन के मेल से जो शब्द बनता है उस शब्दों का प्रयोग, शब्द या शब्दों का प्रयोग हम लोग भाषा में करते हैं। तो ये भाषा और लिपि का बड़ा ही हिंदी व्याकरण में योगदान है, महत्व है। यदि आप लोगों को इससे कोई भी प्रश्न पूछना हो, डाउट्स कहीं हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे।